हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में संविधान और साइंस के क्वेश्चंस को ज़्यादातर ध्यान में रख के बनाया गया है। मूल विधि के क्वेश्चंस लगभग आपको देखने को ना मिलें, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर तरीके के टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हालांकि आपके एग्जाम में मूल विधि आएगी। मूल विधि के लिए अलग से टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपकी रात के 9 बजे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होइएगा, जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और ये जरूर देखिए कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पौधे का प्रजनन अंग बताना है, तो कौन सा है। फूल, फ्लावर्स जो होता है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है, तो ये है आपका कानपुर देहात का। और ये क्वेश्चंस तब से इंपॉर्टेंट हो गया जब से हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने। क्यों? क्योंकि रामनाथ कोविंद का जो संबंध है ना, वो कानपुर देहात से ही है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिला। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो वह नदी है आपकी गोदावरी। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी बताइए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो भूकंप की जो तीव्रता है ये सीस्मोग्राफ से मापते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा। भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पावापुरी। जी हाँ दोस्तों, भगवान महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है, जल्दी बताइए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो अगर हम संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वो थे आपके वीएन राव, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जबकि अध्यक्ष दो थे, वो थे भीमराव अंबेडकर, वो भी प्रारूपी समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चीन की किस नदी को पीली नदी यानी कि येलो रिवर के भी नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। किस नदी को, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हांगो नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। आशापूर्ण देवी या आशापूर्णा देवी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो देखो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। तो फिलहाल तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, कब की थी, तो ये 1923 में की थी, जिसमें चित्तरंजन दास जो थे वो संस्थापक अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू थे वो महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है, तो शुष्क सेल में कैथोड का जो कार्य है वो ग्रेफाइट की छड़ करती है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ध्वनि का सर्वाधिक वेग, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है। ध्वनि का जो सबसे ज्यादा वेग होता है वो होता है आपका इस्पात में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। लगभग 5100 से 5400 के आसपास होता है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था, तो चीनी यात्री फायान जो है वो किसके शासनकाल में आया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फायान 5वीं सदी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फायान का यात्रा वृत्तांत वृत्तांत फोक्यो की नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो यात्रा है, कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक है, तो कौन सा विटामिन है, तो वह है आपका विटामिन के। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। घाव को जल्दी से भरने के लिए विटामिन के जो है वो सहायक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है, तो जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सारे जो नाम है वो इसी जलप्रपात के नाम है, ठीक है ना। ये कर्नाटक राज्य पे स्थित है, वो भी शरावती नदी पर। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो किस स्थान पर मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों पे पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा, इंपॉर्टेंट है। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो आप सभी लोग जानते हैं किसका है, ये शनि का। पहला ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है ना, वह होता है ग्राम पंचायत। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा ग्राम पंचायत होता है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर किया गया था, वो भी संविधान के अनुच्छेद 40 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है? तो किन दो शहरों को जोड़ता है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड वेब, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। अरे भैया सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? रिपन को। जी हाँ दोस्तों, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन का जो कार्यकाल रहा था वो 1880 से 1884 तक रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले जो भारत आए थे वो आए थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद आए थे डच। डच के बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेज के बाद आए थे फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से इनका कार्यक्रम है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि का देश कहा जाता है? तो देखो, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। तो यहीं से ये क्वेश्चंस निकल करके आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल आपको बताना है। रबी की फसल जो है कब बोई जाती है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती है। समझ रहे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चावल। चावल जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? वही तो मैं कहूँ, कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, सरसों, ये सारे के सारे जो हैं वो रबी की फसल हैं। चावल जो है ये खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, और नवंबर दिसंबर में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। इसके बाद रबी की बो देते हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अगर हम बात करें सबसे बड़े महासागर की, तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। देखो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, जबकि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर दूसरे और तीसरे बड़े महासागर हैं। समझ रहे? आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है संघाई, चीन का जो संघाई शहर है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या की बात करें तो 550। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रसिद्ध थे? जो अल्लाह रखा है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? किस वाद्य यंत्र के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा तबला। और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो। किसने किया था? अमीर खुसरो। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? सिंपल है ये भी। तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाता। तो दोनों में ही आपका थोड़ा अलग है। नहीं तो आप सोच लो कि भारत वाला पूछा। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अनचाही ईमेल तो किसे कहा जाता है? स्पैम को। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो मानवाधिकार मानव के लिए स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, कब लागू की गई? तो संपूर्ण भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।